सैयद शाहिद, शहीद शबास, MD यूनस, सैयद मोइन शाह, सैयद मुयश शाह, अल सईद. Who is this? Who are these people? ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರಾ 17 ಜನ? ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ Process ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? What appointment process ಏನು? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ? ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಾ? ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ? ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕರೆಸಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು? 17 ಜನ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे MP तेजस्वी सूर्या के बारे में। तेजस्वी सूर्या ने 2-3 दिन पहले बीबीएमपी में जो बेड का कोविड-19 का स्कैम चल रहा था उसके बारे में कुछ बातें कहीं हाईलाइट किया और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर सैयद अब्बास। अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब, थैंक यू। अब्बास साहब आपसे पहला सवाल ये है कि आपने तेजस्वी सूर्या साहब का वीडियो देखा होगा जो बीबीएमपी ऑफिस में जाते हैं और एक लेडी से बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने एक स्कैम को हाईलाइट किया है, लेकिन सबसे पहली बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए गवर्नमेंट बीजेपी की है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, सारे एमएलए हैं और एमपी साहब भी बीजेपी के हैं और जो मेयर भी है बीजेपी का है, मतलब पूरा कंट्रोल जो कर्नाटका में है वो बीजेपी का है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्कैम हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और फरहान साहब सबसे पहले बात तो आपने इस बात का जवाब दिया है कि कर्नाटका स्टेट बीजेपी रन करता है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर श्री BS येडियुरप्पा जी बीजेपी पार्टी से हैं, उसके साथ खुद तेजस्वी सूर्या बीजेपी के MP हैं। तो ये मानो ऐसा हो गया कि बीजेपी एडमिट्स देयर ओन करप्शन एंड बीजेपी एक्सपोजेस बीजेपी। और इसके बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया था जहां पे मैंने बताया था कि तेजस्वी सूर्या इज दिस अ सेल्फ गोल और अ सेल्फ पंचर। और एक रेगुलर ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे ये हैशटैग तेजस्वी सूर्या एक्सपोज्ड, हैशटैग डायपर तेजस्वी एक्सपोज्ड। और इसका ये मतलब है कि बेसिकली यहाँ पर दो फैक्शन है फरहान साहब, एक तो है BL संतोष का RSS का फैक्शन और एक है BS येडियुरप्पा का फैक्शन, और ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और एक्सपोज करते रहते हैं। और आज दुनिया के सामने बीजेपी का, भाजपा का करप्शन समझो एक्सपोज हो गया। इन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, इन्होंने खुद का करप्शन दुनिया को दिखाया है। जो ये दो वॉरिंग फैक्शन है उनका, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने खुद को इतनी जबरदस्त और खूबसूरती से एक्सपोज कर दिया। लेकिन जब कम्युनल करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। तो अब्बास साहब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी सूर्या के वीडियो में आप एक चीज़ देखिए जो आपको अभी भी सुनाई देगा। इन्होंने कहा है कि कुछ हज कमेटी का नाम लिया और कुछ मदरसे के बारे में बात की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले बात तो ये मदरसा की बात और ये हज कैंप कमेटी की बात की थी तेजस्वी के मामा जान ने, जनाब श्री रवि सुब्रमण्या, जो भी खुद एक MLA है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि तेजस्वी सूर्या खुद ही से आया है, सेल्फ मेड है, कुछ नहीं है, नेपोटिज्म है। इसका खुद मामा एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखिए एक हद तक लोग वाहवाही कर रहे थे तेजस्वी सूर्या की, ओ ही हैज एक्सपोज्ड, ही इज अ फाइटर, ये वो सब वगैरह। लेकिन सच्चाई की तो बात ये है, जो झूठा होता है, जो कम्युनल आदमी होता है, जिसमें ये वायरस होता है, वो एक्सपोज हो जाता है। इसने बात की बीबीएमपी के अथॉरिटीज के कोविड वॉर रूम में घुस के, ये लगातार धड़ाधड़ हीरो की तरह 17 मुसलमानों का नाम लिया, जहां की जब रिसर्च हमने की और पता चला कि 205 नाम थे इसके। उन 205 नाम में बिखरे हुए थे ये बस 17 मुसलमान भाई। इन्होंने 200 समझो 180 या 100 का नाम नहीं लिया, इन्होंने बस नाम लिया वो 17 मुसलमानों के। किस लिए? और ये कौन है मुसलमान भाई हमारे? ये वो हैं जो टेलीकॉलिंग करते हैं, सुविधा की हेल्प करते हैं, फ्री में काम करते हैं, हेल्पलाइन सेंटर्स में वर्क करते हैं, इंडेक्स में, DAO में। और ये जनाब मुसलमान का नाम लेके बताते हैं कि ये तो मदरसा चला रहे हो क्या आप लोग, ये तो आप लोग हज कैंप कर रहे हो क्या। ये दिखाता है ये आदमी कितना कम्युनल है। आप मुझे बताइए, हमारे हिंदू भाई हम सबकी मदद करें, ऑक्सीजन सिलेंडर में, इंजेक्शन में, हॉस्पिटल बेड में।
हमारे मुसलमान भाई क्रिमेशन में पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड जानता है। स्काई न्यूज, बीबीसी, अल जजीरा क्या बात कर रहे हैं कि मुसलमान के नौजवान हमारे हिंदू भाइयों का क्रिमेशन कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जहां कि उनके खुद के जो फैमिली के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो खुद नहीं आ रहे हैं, तब हमारे नौजवान आके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए फरहान साहब, क्या उनके दिल को चोट नहीं पहुंचेगी? लेकिन इस वक्त इस अब्बास साहब, इस वक्त जबकि लोगों की इतनी हालत खराब है और उस वक्त भी आप इसको एक कॉमनल एंगल देते हैं और लोगों को आप मेन मुद्दा से भटकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने जो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए मुसलमानों का नाम लिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछला 1 साल से सो रहे थे। मोदी जी लगातार रैली पे रैली कर रहे थे, तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, हर जगह। ये लोग ने समझा कि हो हम कोरोना से जीत लिए और खुद की जश्न मना रहे थे, वाहवाही कर रहे थे। अगर मोदी में दम था, भाजपा में दम था, तो ये ऑक्सीजन प्लांट्स बना सकते थे, कॉन्सेंट्रेटर्स ला सकते थे, मल्टी थाउजेंड बेड स्पेशलिटीज हर स्टेट में कर सकते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग सो रहे थे या इलेक्शन में लैरी कर रहे थे, क्योंकि इनको गवर्न करना नहीं आता, बस चुनाव में जाओ, पैसा उठाओ और इलेक्शन जीतो। यहाँ पे सवाल करने की ये बात है, इसको कम्युनल एंगल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि 205 लोग में तो 180 पर 5 हमारे हिंदू भाई थे। उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों लिया? और क्या आप सीआईडी एजेंट हो क्या? आप तेजस्वी सूर्या, क्या आप सीबीआई के अफसर हो क्या? क्या आप बोलते हो कि ये 17 लोग ही बीबीएमपी के बेड एलोकेशन में है? हालांकि फरहान साहब, आपको बता दूं, जिन 17 बेगुनाह लोगों का नाम इस आदमी ने लिया है, वो कौन है? वो कोई बीबीएमपी बेड एलोकेशन में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉलर्स हैं, हेल्पलाइन सेंटर में हेल्प करते हैं लोगों की सुविधा में, इंडेक्स में, डीओ में। बस मुसलमानों का नाम दिखा और ये आ गए। मैं बता रहा हूं ना फरहान साहब, ये भारतीय जनता पार्टी में मैंने जैसे एक वीडियो अगर आप मेरा प्ले कर देंगे तो मैंने एक्सपोज कर दिया इनको। कोरोना वायरस से खतरनाक है कम्युनल वायरस, और ये सब भाजपा के जोकर्स पीड़ित है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ब्रेनलेस जोकर्स पार्टी है, तेजस्वी सूर्या जैसे जोकर्स की वजह से। इसीलिए इनमें कम्युनल वायरस है जो कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस है। हमारे जो संदीप पाटिल साहब आईपीएस ऑफिसर हैं सीसीबी के, उन्होंने एक ट्वीट करके थोड़ी देर पहले ये अनाउंसमेंट किया थी कि जो बेड अलॉटमेंट का केस चल रहा है स्कैम का, उसमें 2 केस रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, 2 केस रजिस्टर किए गए हैं और 4 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है, 8 लोकेशन पे और इंक्वायरी चल रही है। ये मतलब इन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि इस पे काम चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ऑलरेडी सीसीबी को केस को हैंडओवर किया गया है और पुलिस काम कर रही है, तो जो भी होगा, जो लोग भी इसके पीछे क्रिमिनल काम किए होंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि जब लोग परेशान हैं तो उसको मिस यूज नहीं किया जाए। मेरा सिर्फ एक ही एंगल है, इन्होंने कॉमनल एंगल क्यों दिया? मैं बताता हूँ आपको कम्युनल एंगल क्यों दिया। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, जो अरेस्ट हुए हैं उनका नाम क्या है। एक तो है रोहित, एक है नेत्रा, एक है मंजुनाथ और एक है पुनीत, और ये सब तो नॉन मुस्लिम्स है, इनमें से कोई मुसलमान है ही नहीं। और जो 17 नाम लिया है उन्होंने मुसलमान के नौजवानों का, उनका तो दूर दूर से इस बेड एलोकेशन सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है। न है तो ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा कि जयनगर के एमएलए श्रीमती सौम्या रेड्डी जी, जिन्होंने हड़ताल की, स्ट्राइक की जयनगर पुलिस स्टेशन के बाहर, ये तमाम 17 बेगुनाह को लेके, ऐसे लीडर्स को मैं सलाम करता हूं। और अभी आपका सवाल बिल्कुल लाजिम है, क्यों ये लोग कम्युनल बना रहे हैं? तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास उठा के पढ़ना पड़ेगा। कौन है ये तेजस्वी सूर्या? तेजस्वी सूर्या कोई नहीं है, एक शाका बॉय है। मैं इसको बहुत सालों से देखता हूं, जानता हूं। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बचपने से जाता है। इसका कौन है गॉडफादर गुरु? गोलवालकर और सावरकर। और गोलवालकर और सावरकर क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तान हो सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमान जाए पाकिस्तान। आप समझ रहे हो जो 2 नेशन थियरी। अब बस एक चीज पूछा, जैसे आपने कहा कि एमएलए सौम्या रेड्डी ने इसके ऊपर आवाज उठाई, तो बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं जो कि कहते हैं सो कॉल मुस्लिम लीडर, क्या उनमें से किसी ने आवाज उठाई? उसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? जी बिल्कुल, हमारे जो एमपी है राज्यसभा के नासिर हुसैन साहब, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बयान दिया इसके बारे में।
उन्होंने तो बहुत बहुत कुछ कहा तेजस्वी सूर्या के बारे में कि वो एक थर्ड क्लास काम किया है, गटर छाप आदमी है, और ऐसे कई वाक्यों का इस्तेमाल किया। आपने एमपी का एग्जाम्पल दिया, मैं कहा कि लोकल एमएलए भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं, किसी ने आवाज उठाई क्या? कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी, रिजवान अरशद ने भी एक स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में, जहां उन्होंने एक्सपोज किया है। उसके साथ साथ नलपाड जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है। और मैं चाहता हूं कि जो तमाम जो लीडर हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो आगे आए और चाहें कि इसका अरेस्ट हो, क्योंकि ये आदमी हेट स्पीच करता है तेजस्वी सूर्या, और इसके आईपीसी की सेक्शन की धारा लगानी चाहिए कि क्यों इतना हिंदू मुसलमान करता है। चलिए हम सूर्या के टॉपिक पे, तेजस्वी सूर्या के टॉपिक पे वापस आते हैं। बात ये कि ये बताइए कि इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं सरफराज खान जो ज्वाइंट कमिश्नर है बीबीएमपी के, उनका नाम आया था। बाद में एक वीडियो भी वायरल होता हुआ सामने आया जो आपने देखा होगा, जहाँ पे ये लगता है कि सरफराज खान जो हैं तेजस्वी सूर्या से बात कर रहे हैं और बाद में ये लोग कहते हैं कि हम मिल के काम करेंगे। इस वीडियो में ये मैं जानना चाहता हूं कि सरफराज खान अगर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे तो उन्होंने खुलकर कुछ सामने बयान क्यों नहीं दिया? क्या लगता है? जी, सरफराज खान जी माशाल्लाह, मैं उनका काम बहुत 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 अरसे से जानता हूं। बहुत ही डिग्निफाइड अफसर हैं, बहुत ही जबरदस्त आदमी हैं। उनको कौम और मिल्लत के साथ सभी को एक सेक्युलर लीडर है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि सरफराज खान जैसे अफसरों की, आदमियों की हमें बहुत बहुत जरूरत है, ना कि कर्नाटक को, कि पूरे हिंदुस्तान को, मुल्क को। और मैं वीडियो देख रहा था, सरफराज खान ने लगातार बार बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या जारी किया? उनका बयान कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बीबीएमपी बेल्ट एलोकेशन में, मैं जॉइंट कमिश्नर हूं, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दूर है। लेकिन हम जानते हैं तेजस्वी सूर्या जैसे उनके लोग, उनके चमचे क्या करते हैं? सरफराज खान का नाम डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए डालते हैं। ताकि मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा फोन कॉल हुआ, जो फोन कॉल में बताया गया, जहां पे ये तेजस्वी सूर्या कहता है कि मैं आपकी बात सुना हूं, मैं आपका नाम सुना हूं, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने एक सोर्स से नहीं 2-3 सोर्स से जाना हूं, और जो लोग आपका नाम बदनाम करना चाह रहे हैं वो गलत है। और ये कहता है कि मैं तुम्हें, ऐसी बात आई तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। सबसे पहली बात, तेजस्वी सूर्या तू होता कौन है प्रोटेक्ट करने वाला? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये प्रोटेक्शन कुछ नहीं। जनाब सरफराज खान ने अच्छी बात की कि उन्होंने खुलासा कर दिया कि उनका कोई लेना देना नहीं है ये बीबीएमपी बेट स्कैम में। क्योंकि बहुत लोग जो हिंदुत्व को मानते हैं, ये लोग जो तेजस्वी सूर्या के फॉलोअर्स हैं, उन पे उंगली उठा रहे थे, उन्होंने दूध का दूध पानी कर दिया उस कॉल के नाते। ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಆಫೀಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ದೇರ್, yes I sir. have never no I sir, I know sir, I know sir. No, I just wanted to make it clear to you, yes, sir, yes sir. that and ನಿಮ್ ಒಬ್ರು 3 ಜನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೂಡ ಇದೆ. yes sir, yes please sir. know that I am with you in this. Thank you sir. And know that I am not targeting you in any way. Thank you sir, thank you, very kind of you sir, very kind. You should keep in mind, sir. Thank you sir, very ಯಾಕೆಂದ್ರೆ kind. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, and ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, you call me sir, I will protect. Definitely sir, I am with you sir. For any reason you take me sir, I will work with you sir. I have nothing to do sir. We'll work for humanity aste sir. Yes sir, yes Yes sir. yes. Thank you sir. Agli sir. Yes, thank you. अब्बास साहब, एक बात है, आपने 4 लोगों का जो नाम लिया है कि जिस अभी तक स्कैम में सामने आए हैं और जो कि लोग मुस्लिम नहीं, ये नाम आपने कहाँ से निकाला है? जी, पूरा ये ऑफिशियल पुलिस का रिलीज है, जो अरेस्ट किए गए हैं उसमें ये सब नाम आए हैं। रोहित, नेत्रा, मंजुनाथ और एक नाम जो मैंने, पुनीत। हाँ, ये 4 लोग का नाम। साहब देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है, शायद आपको भी दुख इस बात का होता है कि जब तेजस्वी सूर्या ने ये बयान दिया कि 17 मुसलमान इस बेड एलोकेशन में शामिल हैं, तभी भाजपा का जो आईटी सेल है, क्या उन्होंने ट्वीट किया, व्हाट्सएप किया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के, उन्होंने कहा कि 17 टेररिस्ट, these 17 Islamist Muslim terrorists are behind the BBMP bed scam. सबसे पहली बात, मुसलमान होना क्या टेररिस्ट की बात है? अरे ये लोगों को मैं कहूंगा कि जाइए आप कोई भी क्रेमेटोरियम,
जाइए कहीं भी कब्रिस्तान को या शमशान घाट को, आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाई मिलेंगे, मुसलमान के नौजवान मिलेंगे जो खुद आके इनका सबका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उनके दिल पे कैसी चोट पहुंचेगी अगर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, खुद की जान और माल को, खुद के जो परिवार वालों को खतरे में डाल के ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो करेंगे क्या? अभी उनके दिल को चोट नहीं पहुंचेगी? ये लोगों का काम है बस हिंदू मुसलमान करना। और एक बात आपको बता दूं, क्यों तेजस्वी सूर्या इतना उछल कूद कर रहा है? क्योंकि मीडिया में उसका नाम बदनाम हो चुका है। हर जगह मीडिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के लीडर बीवी श्रीनिवास जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कोविड की क्राइसिस में बेड्स के प्रोविजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम कोई भी नहीं। आम आदमी पार्टी का नाम बहुत अच्छा चल रहा है। शेखर गुप्ता जी का द प्रिंट इंडिया, उन्होंने बहुत जबरदस्त आर्टिकल किया था जहां पे उन्होंने इसको जीरो फरमा दिया, किसको? तेजस्वी सूर्या। राहत इंदौरी जो एक बहुत ही महान कवि हैं, एक शायर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तेजस्वी सूर्या कच्छोवाली सेना के सरदार, सुन लो भैया चड्डी वाले दोस्त, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान तेरे बाप का थोड़ी है। शुक्रिया जनाब। अब्बास साहब, बहुत अच्छी बात है कि सीसीबी को इंक्वायरी करने के लिए दिया गया है। सारे चीज़ सामने खुल के आएंगे तो जो लोग गलत अफवाहें उठाते हैं वो क्लियर पिक्चर आएगी, तो जनता को भी समझ में आएगा कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कौन लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच अब्बास साहब, जूम पे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।